नमस्ते, मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये बहुत से लोगों को हेल्प करने वाला है उनकी जर्नी पे, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन एक डीएफ का आया था। ये ज़्यादातर सारी डीएफ का हो रहा होता है जब वो कंफ्यूज होने लगते हैं या जब वो इनर वर्क करने लगते हैं। सडनली उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आ जाता है जिससे वो सोलमेट कहते हैं या कार्मिक कहते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ, इसके पीछे डिवाइन का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा होता है। ये वो चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि मैम मैं हीलिंग तो कर रही हूँ, डीएम तो साइलेंट हो गया, डीएम ने तो ब्लॉक कर दिया, राइट? बट ये सोलमेट मेरी तरफ आ रहा है। और कुछ डीएफ के साथ ये भी होने लगता है कि जैसे जैसे वो हीलिंग करने लगते हैं या जितने उनके ब्लॉकेजेस क्लियर आउट होने लगते हैं, वो किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, वो डीएम से डिटैच हो जाते हैं, वो किसी न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट इस लेवल पे हो जाते हैं कि वो अपने डीएम को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। उनको ये हो जाता है कि यार बस अब मुझे इसी के साथ सेटल होना है। वो जो आप समझ रहे थे कि वो आपका ट्विन है, अब आपको लगता है कि वो शायद हो सकता है कि मेरा फर्स्ट ट्विन फ्लेम हो और ये पर्सन मेरा रियल ट्विन फ्लेम हो, राइट? और जैसे ही आप इस न्यू पर्सन की तरफ क्लोज आना शुरू कर देते हो, डिवाइन आपको सारे साइन अपने डीएम को लेके दिखाने लगता है। फिर आप रोने लगते हो या जो सोलमेट आपकी लाइफ में आए थे वो सडनली आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाते हैं या वो कुछ अगेन ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे आप अगेन हर्ट हो जाते हो। फिर आप घूम फिर के ओवरऑल में बात करूँ, डीएम के पास आ जाते हो। ये क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, राइट? ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो एस्ट्रोलॉजी को लेके आया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि नहीं करती है। तो मैं बात करूँ, ये भी एक डिवाइन टेस्ट होता है या एक हम कहते हैं ब्रेन फॉग समथिंग, कि आपका माइंड डिवाइन ब्लॉक करा देता है। ओके, मैं आज आपको पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सी जैसे मैं मेरा बताऊं कि सारे ब्लॉकेजेस क्लियर आउट हो गए थे, सब कुछ हो गया था, यूनियन में आ गए एवरीथिंग, राइट? और हम लोगों को एटलीस्ट 1.5 होने वाला है ईयर कंप्लीट होके एक परमानेंट यूनियन को, नो सेपरेशन, नो ब्लॉक, अनब्लॉक, नथिंग, बिल्कुल बबल फेस जैसी चीज़ें चल रही है। ओके, तो उस टाइम ड्यूरेशन पे एक मैरिज का था कि बस करनी है तो करनी है। ओके, इस चीज़ को लेके आ रहा था बात। तो हुआ क्या, जैसे ही सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, डीएम पे गुस्सा नहीं, खुद हाई वाइब्रेशन पे रहना, सब कुछ। हाँ, जैसे ही कुछ हुआ तो एक पर्सन जो भी थे उन्होंने ऐसे कुछ बता दिया। वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि हर एक इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है जितनी उन्हें नॉलेज हो रही होती है। तो बोला कि आपका हॉरोस्कोप देखा है, आपका ये सब देखा है, कुछ भी मैच नहीं करा और आगे चल के चीज़ें वर्कआउट नहीं होने वाली है। भले आप यूनियन में हो, आप इसे एंड कर दो, ये कनेक्शन कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा, फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा सफरिंग है, ये है वो है, राइट? क्योंकि डिवाइन को टेस्ट लेना था, क्योंकि अभी आप हर लेवल को पास कर गए हो। अब आपका लास्ट है कि क्या आपको सच में डिवाइन पे फेथ है। क्योंकि कई बार जब हम सेशन ले रहे थे तो मेरा माइंड बीच में इस लेवल तक का चला गया था, इतनी स्टोरी सुन सुन के इतना ज़्यादा, कि यार आज तो हम यूनियन में हैं, राइट? कल को अगर इन केस ऐसा वैसा कुछ हो गया तो कहीं डिवाइन मेरे साथ भी ऐसा ना कर दे। बल्कि इतना फेथ होने के बाद भी डिवाइन आपका माइंड ब्लॉक कर देता है, वो अपना टेस्ट चेक करते कि क्या आपको फेथ है कि नहीं है, राइट? तो हुआ क्या, क्वेश्चन आंसर करने के बाद सडनली ऐसा एक पोस्ट आया जो मैंने मेरी पूरी जर्नी पे 2 साल कंप्लीट हो गए, मैंने कभी नहीं देखे थे ऐसे पोस्ट। ज़्यादातर शिव शक्ति का एक साथ का यूनियन को पोस्ट दिखाते हैं या मैरिज होगी अनकंडीशनल लव को दिखाते हैं। वो मैं पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वो जो भी एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ऐसी बातें बोलने के बाद मैं डिवाइन पे क्वेश्चन करने लगी थी, क्या ऐसा भी हो सकता है? अभी तो चीज़ें परफेक्ट चल रही है, क्या फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये सारी चीज़ें होने के बाद ये पोस्ट मेरे सामने पॉपअप हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एटलीस्ट एक दिन के लिए तो मैं अलग लेवल पे चली गई थी कि अब तो भगवान ने भी साइन दे दिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होना, रो रो के हालत ख़राब कर ली थी, ठीक है? फिर बाद में मैं ऐसे डिवाइन से क्वेश्चन पूछ रही थी कि फिर आपने मेरा यूनियन ही क्यों करा दिया जब आपको यही कराना चाहिए था, ठीक है? तो एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुई थी, वो 2:2 टाइमिंग की थी, वो मैं पिन कर दूंगी, आप में से ज़्यादातर सभी देखिएगा
क्योंकि एक बोला जाता है कि जब शादी एंड ऑल कराई जाती है, आपका हॉरोस्कोप मैच कराया जाता है, आपकी कुंडली मैच कराई जाती है। और मैं बात बोल दूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे, या इवन मैंने बहुत सी वीडियोस उस पर देखी है बहुत से अच्छे लोगों का, उसमें ये मेंशन है कि जब भी आपकी अगर लव मैरिज होती है, तो लव मैरिज में कभी भी आपके हॉरोस्कोप मैच नहीं कराए जाते। ठीक है, ये मैं वीडियो आपका पिन कर दूंगी, ये 2 to 2 टाइमिंग का था। तो मुझे डिवाइन से साइन मिल गया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये डिवाइन टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, जिसमें हम फेल हो गए थे। ओके, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ऐसा पोस्ट जब आप उसे रीड करोगे, आपको सच में हंसी आएगी कि डिवाइन इस लेवल पे भी हमें टेस्ट ले रहे होते हैं। ओके, और उसी के 2 या 3 दिन के बाद ये वीडियो पॉपअप हो गई थी, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम मेडिटेशन करते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं, जो हॉरोस्कोप होते हैं, या जो भी चीज़ें होती है, अगर कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा है, वो अपने प्लैनेट्स को चेंज भी कर सकता है, उनका जितना भी अफेक्ट है उन सबको चेंज कर सकता है, और वो अपनी रियलिटी चेंज करता है, क्योंकि हम डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड है। ये प्लैनेट्स को भी डिवाइन ने बनाया है। ओके, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जब डिवाइन से है, देन डिवाइन खुद ब खुद चीज़ें चेंज करना शुरू कर देंगे। बट ये तब तक आपका अफेक्ट होता रहता है जब तक आप डिवाइन पे क्वेश्चन करते रहते हो, जब तक आप उस लेवल पे नहीं आ जाते कि आपका ट्रस्ट डिवाइन से या इस जर्नी से, या कोई भी आके कुछ भी बोल दे, अगर वो ट्रस्ट ज़रा सा भी हिल रहा है, इट मीन्स डिवाइन आपका अगेन टेस्ट लेगा ही लेगा, और डिवाइन आपका माइंड ब्लॉक करेगा ही करेगा। ये डिवाइन कराता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते जाओगे, एक यूनियन, अवेकनिंग और एक परमानेंट 3D यूनियन एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। किसी का 1 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, किसी के 2-3 साल लग जाते हैं। तो इस पूरी जर्नी पे हम बहुत सी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। तो ये माइंड ब्लॉक होना, डिवाइन टेस्ट लेना, ये हॉरोस्कोप को सडनली ऐसी बातें आ जाती कि हम ट्रिगर हो जाते हैं। किसी ने ऐसी बातें कर दी घर पे कि आपका मैच नहीं कर रहा, आपकी शादी नहीं हो सकती, राइट, आपकी लव मैरिज नहीं लिखी है, देन ये सारे साइन है कि डिवाइन आपको एक टेस्ट ले रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अभी भी डिवाइन पे डाउट कर रहे हो। इसके अलावा ये कुछ नहीं होता। और अगर आपके सामने ऐसी कोई भी बातें आती है हॉरोस्कोप को लेके, आप कभी टैरो कार्ड के पास नहीं जाते, बस सडनली आपको क्रेविंग होने लगती है कि मैं टैरो कार्ड रीडर के पास चली जाऊँ, आप उनसे रीडिंग भी करा लेते हो, हीलिंग करने के बाद फिर वो बोल देते कि आपका यूनियन नहीं लिखा, ये आपका ट्विन नहीं है, देन ये श्योर साइन है कि डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा था, जिसमें आप कहीं ना कहीं फेल हो चुके हो। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो ये डिवाइन, आप जैसे जैसे हीलिंग करते रहोगे, डिवाइन आप जिस भी लेवल पे हो वो आपका टेस्ट लेगा ही। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ना मैं ये बोलूँगी कि आप ये हीलिंग करो देन आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं, ना, ये होगा ही होगा, क्योंकि डिवाइन आपका एक्सपीरियंस कराता रहेगा, तभी आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर पाओगे। ओके, ये पहला था। अब बात आ जाती है सेकंड क्वेश्चन की, जो मेरे पास आया था सोलमेट को लेके। सी, ये भी आपका डिवाइन टेस्ट ले रहा होता है। ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ तो इस लेवल का हुआ था कि मैं जितना हीलिंग कर रही थी, जो भी मैं सोलमेट की बात करूँ, एग्जैक्ट डीओबी है, सेम एज गैप है, जितना ट्विंस से मेरा एज गैप है, सब कुछ होने के बाद भी। और इवन जैसे जैसे मैं हीलिंग कर रही हूँ, जो सोलमेट था वो शिव जी के पोस्ट बहुत ज़्यादा डालना, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चक्रास के बारे में बात करना, राइट। और जैसा मेरा फेस है, लोग कहते हैं कि ट्विन आपके जैसा दिखाई देता है, बट मेरे केस में अगर मैं बात करूँ, शायद बहुत कम हम एक जैसे लगते हैं। बट जो लाइफ में सोलमेट आया था, क्योंकि डिवाइन टेस्ट ले रहा होता है, एग्जैक्टली लाइक सेम टू सेम मेरे जैसा फेस था, सेम डीओबी थी, सेम एक्टिविटी, सेम बैकग्राउंड। इस लेवल पे डिवाइन ने टेस्ट लिया कि आप डिफरेंस भी नहीं पता कर सकते कि कौन रियल ट्विन है, कौन सोलमेट है। बट वो डिवाइन का काम होता है। तो जैसे जैसे आप इस लेवल पे आ जाते हो कि नहीं मुझे सोलमेट को यस करना है, या आप उस लेवल पे आ जाते हो कि शिट यार, ये कहीं तो मेरा रियल ट्विन फ्लेम नहीं है, कहीं जिस पर्सन को मैं समझ रही हूँ वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है। और इस लेवल पे आके डिवाइन आपके चक्रास इतनी बुरी तरीके से स्पिन कराएगा, आपको सडनली इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी अपने डीएम को लेके कि आप खुद भागने का मन करेगा। या इन केस अगर आप अपने सोलमेट को यस पे बोल दोगे, राइट, देन क्या होगा
कि वो सोलमेट एग्जैक्टली वही गलत चीज़ें आपके साथ करके जाएगा जो आपके ट्विन ने कभी नहीं की थी, या जो आपका ट्विन आपको लेसन सिखाना चाह रहा था कि तुम लोगों के साथ मत जाना, रिलेशनशिप में ये नहीं जाना, वो नहीं जाना। आपका सोलमेट जो अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो एग्जैक्टली बुरी तरीके से हर्ट करके जाएगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि सारे सोलमेट ऐसे ही हों, बट ज़्यादातर लोगों का एग्जैक्टली हो जाता है ऐसा। बट मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चीज़ें खुद ब खुद जैसे जैसे हीलिंग करना शुरू कर दिया, चीज़ें खुद चेंज होना शुरू हो गई थी। एंड ये सारी चीज़ें ओनली एंड ओनली आपका डिवाइन टेस्ट ले रहा होता है। तो इसमें मैं एक बात बोलूँगी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, एग्जैक्टली हो, राइट। आप हीलिंग करोगे तो डिवाइन ओनली एंड ओनली आपको आपके ट्विन तक ही सीमित करके नहीं रखेगा। जिन लोगों को ये लगता है कि मैम अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, मेरे सामने कुछ लड़के मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कहीं हम अपना लीकेज तो नहीं दे रहे, हम अपना यूनियन डिले तो नहीं कर रहे हैं उनसे बात करके, अगर हम उनसे बात कर रहे हैं हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आए थे। देन मैं एक बात बोलूँगी, सी लाइफ कभी भी रुकती नहीं है किसी के लिए भी। आप अगर आज आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो भी लाइफ चल रही है आपकी, आपकी लाइफ बहुत आगे निकल आई है, ठीक है। तो डिवाइन आपका क्या करता है, आपके लाइफ में न्यू लोगों को मिलाएगा ही मिलाएगा, ये डिवाइन प्लान है, ओके। बट यहाँ पे हमारे इंटेंशन मैटर करते हैं। आप जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, आप सब कुछ करो, इन्जॉय करो, घूमो, बातें करो, यहाँ पे आपको डीएम को कंट्रोल नहीं देना, वो जितना भी आपका ट्विन क्यों ना हो। बहुत से डीएफ को लगता है कि मैम अगर मैं न्यू फ्रेंड मेरे से बात कर रहा है, या अगर मैं अपना फ्रेंड बना रही हूँ, मेरे डीएम को पता चलेगा तो उससे बहुत हर्ट होगा। क्यों हर्ट होगा? अगर आपके इंटेंशन क्लियर है, अगर आप अपनी चॉइस, अगर आप अपने में खुश हो, राइट, देन आप वो सारी चॉइसेस बना सकते हो। आप फ्रेंड्स बनाओ, आप घूमने जाओ, इन सब से कभी भी आपका यूनियन डिले नहीं होता। यूनियन डिले हमारा तब होता है जब हमारे इंटेंशन क्लियर नहीं होते, या जब हम श्योर नहीं होते कि हमारा रियल ट्विन फ्लेम है क्या। और हमारी लाइफ में हर एक न्यू पर्सन डिवाइन इसलिए चाह रहा है कि आप मिलो, थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो फिरो, मेंटली थोड़ा सा पीस मिले, आप ट्रांसफॉर्म हो, खुद की ग्रोथ हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में इसलिए भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या समझ लिया कि जैसे जैसे आप हीलिंग कर रहे हो, आपका ट्विन कहीं ना कहीं साइलेंट हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कि यार कहीं ये तो मेरा फर्स्ट ट्विन फ्लेम तो नहीं था, कहीं ये मेरा रियल ट्विन फ्लेम तो नहीं था। देन अब आप सारे लड़कों को जो भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब आपके दिमाग में हर एक लड़के को लेके ये बातें आ गई हैं, कहीं ये पर्सन मेरा रियल ट्विन फ्लेम तो नहीं है, कहीं ये पर्सन मेरा रियल ट्विन फ्लेम तो नहीं है। देन अगर आपका माइंडसेट ये है, देन ये साइन है कि आप अपने यूनियन को खुद डिले कर रहे हो, क्योंकि आप इतने साइन को पता करने के बाद, इतना क्लियर होने के बाद भी आप सेम गलतियां रिपीट कर रहे हो। देन इस लेवल पे हम गलतियां करते हैं। बाकी आप अपने फ्रेंड्स बनाओ, आप घूमने जाओ, आपको जो चीज़ें सही लगे, अगर आप गलत नहीं हो, देन आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन डीएम को नहीं देना। क्योंकि बहुत सी लड़कियां ये गलती करती हैं, अपनी पावर, अपने डीएम को सब कुछ बना के रखा है। देन मैं एक बात बोलूँगी, अगर वो आपका रियल ट्विन फ्लेम होगा, वो आपको पूरी तरीके से स्पेस देगा, वो आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करेगा, वो जलसी, एंगर इशू ये सब नहीं होता। वो बहुत अच्छे लेवल पे एक दूसरे को समझते हैं कि मुझे पता है कि ये ऐसी नहीं है, तो ठीक है तुम अपने फ्रेंड्स बनाओ। बट अगर आप इस डर से फ्रेंड नहीं बना रहे हो कि मेरे डीएम को बुरा लगेगा, देन आप बहुत गलत कर रहे हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती। आप फ्रेंड्स बनाएं, आप घूमें, आप सब कुछ करें, जब तक आपको खुद आप क्लियर हो कि आपके इंटेंशन गलत नहीं है या सामने वाले के इंटेंशन गलत नहीं है। और आपको ये बातें डीएम को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। बट इन केस अगर आप बताते भी हो कि मेरे ये फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं, और अगर वो मना करते हैं, देन आपको अपनी क्लियर चॉइस रखनी है डीएम के सामने कि मेरे ये फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, मुझे पता है कि मेरी डिग्निटी क्या है, मैं ऐसे किसी को अलाउ नहीं करती। और जितना आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे, आपका ट्विन एग्जैक्टली जो अभी आपको दबाने की कोशिश करता है, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा गलत बोलता है, जो अभी आपको जज करता है, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। क्योंकि आप किसी पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो कि ये आके मुझे बकवास करे, क्योंकि आप खुद के बारे में ज़्यादा जानते हो। वो चाहे आपके घर वाले हो, वो चाहे आपका ट्विन हो, वो डीएम हो, कोई भी इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है जो आपके कैरेक्टर को पॉइंट आउट कर सके।
ओके। तो डीएम को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से डीएम गलती क्या करते हैं कि डीएम क्या सोचेगा इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। और अगर आपका माइंडसेट ये है देन आप बहुत गलत हो कि ये आपका ट्विन है। ये हमेशा कार्मिक के साइन होते हैं, ये कभी भी रियल ट्विन फ्लेम के साइन नहीं होते। रियल ट्विन फ्लेम हमेशा आपको स्पेस देता है, आपको समझता है, ना कि आप पे डाउट करता है। ओके। तो जिन लोगों के ये कोई भी डाउट है ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सारे के सारे साइन है कि ये आपका डिवाइन टेस्ट ले रहा है या डिवाइन कहीं ना कहीं आपके फेथ को चेक कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप का कुछ लोगों के साथ हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि मुझे पता है कि मेरा यूनियन होगा ही होगा, राइट। मुझे मेरे ट्विन के ऊपर कोई शक नहीं है, इस जर्नी पे कोई शक नहीं है, हम यूनियन को ही क्लेम कर रहे हैं। और सडनली उन्हें इस लेवल पे क्रेविंग आने लगती है कि मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मेरी लाइफ में हर चीज़ बुरा हो रहा है, या उनका ट्विन उनको आके कुछ न्यूज़ दे के चला जाता है कि हम एक नहीं हो सकते, हम ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, वगैरह वगैरह। देन ये सारे साइन है कि डिवाइन आपके सबकॉन्शियस फियर को ट्रिगर कर रहा है, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं है, बट आपको लगता है कि हमारे अंदर ऐसे कोई इशू नहीं है, मैंने हील कर लिया, मुझे इस जर्नी पे डिवाइन पे फेथ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस लेवल पे हो बट आपके ट्विन आपको कुछ गलत बोल के चले जाते हैं, आपका रोना धोना शुरू हो जाता है, आप अगेन फियर से डील करने लगते हो, आप अगेन ट्विन को गलत बोलने लगते हो, इस जर्नी से रन करने का मन करता है, या आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, देन ये सारे साइन है कि डिवाइन आपके सबकॉन्शियस की सप्रेस्ड निगेटिविटी को, जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं, वो हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके। तो जिन लोगों के भी डाउट थे ऐसे कोई भी कि हमें इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिवाइन का टेस्ट हो रहा होता है, ट्रिगर हो रहे होते हैं, और इसे हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल इसलिए हो रहा होता है, इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो इस पूरी जर्नी पे ओवरऑल में बात करूँ ये चीज़ें क्यों हो रही होती हैं, ये सिंपली आपके चॉइस कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा क्लियर है, और डिवाइन पे कितना ज़्यादा फेथ है, इसको डिवाइन टेस्ट लेता रहता है जैसे जैसे आप हीलिंग करते चले जाओगे, या जैसे जैसे आपके इश्यूज हील होना शुरू हो जाएंगे। ओके। आई होप कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। जिन लोगों के ऐसे कोई भी डाउट थे तो आप जाओ अपनी लाइफ एंजॉय करो। दिन से लेकर रात तक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें खाली मेडिटेशन नहीं करना पड़ता। मेडिटेशन को जब आप सोने जाते हो या इवनिंग के टाइम या मॉर्निंग के टाइम 2 से 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा आप दिन में मेडिटेशन दे दो, बाकी पूरी लाइफ आपकी है, पूरे दिन आपके हैं, आप इसे एंजॉय करो, फ्रेंड्स बनाओ, घूमो, इन सब से कभी भी आपका यूनियन डिले नहीं होता। ओके। तो आई होप जिन लोगों के भी ये डाउट थे उनके क्लियर हो गए हो। देन आप जाइए, अपने फ्रेंड्स बनाइए, थोड़ा सा घूमिए, माइंड फ्रेश करिए, और इस जर्नी को एंजॉय करें। ओके।